उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित की जा सकती है। इस रिपोर्ट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख सुधारों का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार और आर्थिक विकास में सुधार के तहत, तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेमिसाल तरीके से बदल चुका है। इसमें बेरोजगारी दरों की बात की जाए तो 2016 में यूपी में बेरोजगारी की दर लगभग 19% थी, जो अब घटकर 3% से भी कम हो गई है। ये सुधार राज्य में औद्योगिकरण और निवेश के बढ़ने का परिणाम है। राजस्व स्थिति के तहत यूपी अब घाटे से बाहर निकलकर राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि यूपी ने बिना किसी आंतरिक कर के ये आर्थिक प्रगति हासिल की है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय के तहत 2017 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय 46,000 थी, जो अब बढ़कर 1,24,000 हो गई है। ये विकास की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर अगर बात की जाए तो राज्य में बैंकिंग ट्रांजैक्शन 29.66 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो यूपी के आर्थिक विकास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। एक्सप्रेसवे और सड़कों का निर्माण, यूपी अब देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। गूगल पर सर्च करने पर यह स्पष्ट होता है कि यूपी में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं। मेट्रो और रैपिड रेल सेवा के तहत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल संचालन में भी अग्रणी है। इसके साथ ही देश की पहली रैपिड रेल सेवा NCRTC भी यूपी में शुरू हुई। स्टेट डेवलपमेंट रीजन यानी कि SDR लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों के आसपास स्टेट डेवलपमेंट रीजन बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुलिस की प्रतिक्रिया समय 2017 से पहले यूपी में 112 हेल्पलाइन पर पुलिस का प्रतिक्रिया समय औसतन 25 मिनट 42 सेकेंड था, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 7 मिनट 24 सेकेंड रह गया है। पुलिस बल में वृद्धि के तहत राज्य में 1.5 लाख पुलिस पद खाली थे, जिन्हें भरने के लिए 1.56 लाख नई भर्तियां की गई हैं। इसके अलावा 60,200 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण भी अंतिम चरण में है। महिला सुरक्षा के तहत महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने 3 नई महिला बटालियनों की तैनाती की है। इसके साथ ही 2019 के महाकुंभ के दौरान कानून व्यवस्था का सफल प्रबंधन इस सुधार का उदाहरण है, जब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने कुंभ में भाग लिया और कोई आपराधिक घटना नहीं घटी। कृषि और ग्रामीण विकास में क्रांति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। कृषि विकास दर 5% से बढ़कर 13.5% हो गई है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव को दर्शाता है। राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन 2016-17 से बढ़कर 668 लाख मीट्रिक टन 2023 में हो गया है। गेहूं की खरीद 2.5 गुना बढ़ी है, जिससे किसानों को 43,424 करोड़ का भुगतान किया गया। धान की खरीद में 88,746 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। सरकार ने किसानों के 36,000 करोड़ की कर्ज माफ की और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया है। उन्होंने कहा कि हम एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं राज्य की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास और सुधार देखे गए, जिसमें आर्थिक सुधारों, कानून व्यवस्था में बदलाव, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार और कृषि क्षेत्र में क्रांति जैसे पहलुओं ने राज्य को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दावा सही प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले वर्षों में राज्य की स्थिति और भी बेहतर होगी।